किसान भाई जनवरी महीने में करें इन 8 से 10 सब्जियों में से किसी भी सब्जी की अगेती खेती, होगा अधिक उत्पादन के साथ बम्पर मुनाफा। क्योंकि यह अगेती सब्जियां शुरुआती दिनों में बिकती हैं 50 से 60 रुपए किलो तक बड़े ही आसानी से। लेकिन इन सब्जियों की अगेती खेती करना इतना आसान भी नहीं होता। बहुत से किसान भाई जानकारी के अभाव में इन अगेती सब्जियों से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपना नुकसान कर बैठते हैं। किसान भाई जनवरी का महीना आने के साथ साथ नए वर्ष का भी आगाज होने वाला है। ऐसे में जो किसान भाई इस वर्ष अपनी सब्जी की फसल से अधिक मुनाफा नहीं कमा पाए हैं या इस समय अपनी सब्जियों का बेहतर मंडी भाव नहीं ले पा रहे हैं, उन सभी किसान भाइयों के मन में यही असमंजस बना हुआ है कि अब की बार जनवरी में कौन सी सब्जी लगाएं, यानी नए वर्ष की शुरुआत कौन सी सब्जी को लगा कर करें जिससे आने वाले समय में अपनी फसल से अधिक उत्पादन के साथ साथ बेहतर मंडी भाव ले सकें। तो किसान भाई आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जनवरी माह में लगाई जाने वाली कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बताने वाले हैं, जिसे यदि आप लोग जनवरी महीने में बुआई करते हैं तो आने वाले दिनों में आप लोगों को अपनी फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बम्पर मुनाफा कमाने को मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं विजय मौर्य और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नंबर 1 खेतीबाड़ी। जो भी किसान भाई इस चैनल पे नए हैं या अभी तक जिन किसान भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आप लोगों को खेतीबाड़ी से संबंधित सही सटीक और व्यवहारिक जानकारियां समय समय पे मिलती रहे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाई जनवरी महीने में तो बहुत सी सब्जी वर्गीय फसलें लगाई जाती हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही सब्जी वर्गीय फसलें ऐसी होती हैं जो बेहतर उत्पादन के साथ साथ ज़बरदस्त मंडी भाव देती हैं। उनमें से पहले नंबर पर है खीरा की खेती। किसान भाई यदि आप लोग जनवरी महीने में खीरा की बुआई करते हैं तो आने वाले 50 से 55 दिन बाद आप लोगों को अपनी खीरा की फसल से पहली हार्वेस्टिंग के साथ साथ ज़बरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। अगर हम खीरा की उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई, तो आप लोग बीएनआर कंपनी का क्रिस सीड्स का चुनाव कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा किसान भाई आप लोग सेमिनीज कंपनी का मालिनी सीड्स का भी चुनाव कर सकते हैं। यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। ये वैरायटी क्यों अच्छी है, आखिर इसमें क्या विशेषता है, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए किसान भाई इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखकर आसानी से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर हम इसकी बीज बुआई की बात करें किसान भाई, तो यदि आप लोग 15 जनवरी से पहले अपने खीरा की फसल को लगाना चाहते हैं तो कोको पिटवा पोट्रे की सहायता से पहले नर्सरी तैयार कर लें। उसके बाद पौधे से पौधे की दूरी जो है वह 1 फीट और लाइन से लाइन की दूरी जो है वह 4 से 5 फीट की दूरी पर आप अपने खेत में खेत की तैयारी करके पौधरोपण कर सकते हैं। यदि आप लोग खीरा की बुआई 20 जनवरी के बाद करना चाहते हैं तो आप लोग अपने खेत में डायरेक्ट स्विंग कर सकते हैं, यानी उसकी डायरेक्ट बुआई कर सकते हैं। बीज से बीज की दूरी जो है 8 से 10 इंच और लाइन से लाइन की दूरी जो है 4 से 5 फीट पर कर सकते हैं। खीरा की खेती से संबंधित किसान भाई यदि आप लोग और भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देखकर इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगले नंबर की किसान भाई जो सब्जी वर्गीय फसल है वह है लौकी की खेती। किसान भाई यदि आप लोग जनवरी महीने में लौकी की बुआई करते हैं तो आने वाले 60 से 65 दिन बाद आप लोगों को अपनी लौकी की फसल से पहली हार्वेस्टिंग के साथ साथ भयंकर उत्पादन के साथ साथ ज़बरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। क्योंकि लौकी की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें अन्य फसलों की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलता है। अगर हम इसकी उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई, तो आप लोग बीएनआर कंपनी का सरिता सीड्स का चुनाव कर सकते हैं। यदि आप लोग 15 जनवरी से पहले लौकी की बुआई करना चाहते हैं तो आप लोग कोको पिटवा पोट्री की सहायता से पहले नर्सरी तैयार करें। उसके बाद आप लोगों को अपने खेत की अच्छी तरीके से तैयारी कर पौधे से पौधे की दूरी जो है 2 से ढाई फीट और लाइन से लाइन की दूरी जो है वह 7 से 8 फीट पर ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। यदि आप लोग 20 जनवरी के बाद अपने खेत में लौकी की बुआई करना चाहते हैं तो आप लोग डायरेक्ट अपने खेत में बिना लो टनल के लौकी की बुआई जो है बीज से बीज की दूरी जो है 2 फीट और लाइन से लाइन की दूरी जो है वह 7 से 8 फीट पर कर सकते हैं। अगले नंबर की किसान भाई जो सब्जी वर्गीय फसल है वो है भिंडी की खेती। किसान भाई यदि आप लोग जनवरी महीने में भिंडी की बुआई करते हैं तो आने वाले 45 से 50 दिन बाद आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल से पहली हार्वेस्टिंग के साथ साथ ज़बरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा।
क्योंकि किसानों में भिंडी एक ऐसी फसल है जिसके शुरुआती दिनों में बहुत ही अच्छा खासा मंडी भाव देखने को मिलता है। अगर उन्नत किस्मों की बात करें तो आप लोग एडवांटा कंपनी का राधिका सीड्स का चुनाव कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। प्रति एकड़ बीज दर की बात करें तो 3.5 किलोग्राम से लेकर 4 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। इसके अलावा किसान भाई आप लोग ननहैंस कंपनी का सिंघम सीड्स का भी चुनाव कर सकते हैं। यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है और इन वैरायटियों को लगाकर मात्र 45 से 50 दिन बाद आप लोग अपनी भिंडी की फसल से पहली हार्वेस्टिंग के साथ साथ ज़बरदस्त मंडी भाव ले सकते हैं। किसान भाई यदि आप लोग भिंडी की खेती से संबंधित और भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, जैसे भिंडी की बुआई करने से पहले खेत की तैयारी कैसे करें, खेत की तैयारी करते समय हमें कौन सा खाद उर्वरक कितनी मात्रा में डालना चाहिए, बीज की बुआई किस विधि से करना चाहिए, इनमें कौन कौन से रोग लगते हैं और उनका नियंत्रण कैसे करना चाहिए, तो किसान भाई उसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने बाद आप लोगों को संपूर्ण भिंडी की खेती से संबंधित जानकारी मिल जाएगी। अगले नंबर की किसान भाई जो सब्जी वर्गीय फसल है वह है करेला की खेती। किसान भाई यदि आप लोग जनवरी महीने में करेला की बुआई करते हैं तो आने वाले 60 से 65 दिन बाद आप लोगों को अपनी करेला की फसल से पहली हार्वेस्टिंग के साथ साथ बेहतरीन मंडी भाव देखने को मिलेगा। क्योंकि किसान भाई करेला एक ऐसी सब्जी है जिसकी डिमांड देश के सभी मंडियों में वर्ष के 12 महीना लगातार बनी रहती है। उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई तो आप लोग सिजेंटा कंपनी का लिटिल चैम्प का चुनाव कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा भी किसान भाई आप लोग सिजेंटा कंपनी के अस्मिता सीड्स का भी चुनाव कर सकते हैं। यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। यह वैरायटी क्यों अच्छी है, आखिर इसमें क्या विशेषता है, प्रति एकड़ बीज कितना लगता है, उत्पादन कितना होता है, इन सब के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दिए गए लिंक पर क्लिक करके इन सब के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगले नंबर की किसान भाई जो सब्जी वर्गीय फसल है वो है कद्दू की खेती। किसान भाई यदि आप लोग जनवरी महीने में कद्दू की बुआई करते हैं तो आने वाले 65 से 70 दिन बाद आप लोगों को अपनी कद्दू की फसल से पहली हार्वेस्टिंग के साथ साथ बेहतरीन मंडी भाव देखने को मिलेगा। किसान भाई कद्दू एक ऐसी फसल है जिसमें आप लोग बहुत ही कम लागत लगाकर अपनी कद्दू की फसल से बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। उन्नत किस्मों की बात करें किसान में तो आप लोग BNR 11 सीड्स का चुनाव कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। या आप लोग अपने एरिया के प्रचलित कद्दू के बेस्ट हाइब्रिड बीजों का चुनाव कर सकते हैं। बुआई की बात करें किसान में यदि आप लोग 15 जनवरी से पहले कद्दू की बुआई करना चाहते हैं तो पहले कोकोपीट या पोटरे की सहायता से नर्सरी तैयार कर लें। उसके बाद जो है खेत की तैयारी करके पौधे से पौधे की दूरी जो है 1.5 से 2 फीट और लाइन से लाइन की दूरी जो है वह 7 से 8 फीट पर कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई यदि आप लोग 20 जनवरी के बाद में जो है अपने कद्दू की बुआई करना चाहते हैं तो आप लोग डायरेक्ट अपने खेत में कद्दू की बुआई कर सकते हैं। वही बीज से बीज की दूरी जो है 1.5 से 2 फीट और लाइन से लाइन की दूरी जो है वह 7 से 8 फीट पर कर सकते हैं। अगले नंबर की किसान भाई जो सब्जी वर्गीय फसल है वह है तोरी की खेती। किसान भाई यदि आप लोग जनवरी महीने में तोरी की बुआई करते हैं तो आने वाले 50 से 60 दिनों बाद आप लोगों को अपनी तोरी की फसल से यानी नेनुआ की फसल से पहली हार्वेस्टिंग के साथ साथ अच्छा खासा मंडी भाव देखने को मिलेगा। अगर हम इसकी उन्नत किस्मों की बात करें तो आप लोग जो BNR कंपनी का आलोक सीड्स का चुनाव कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा भी किसानों में आप लोग महिको कंपनी का नूतन सीड्स का भी चुनाव कर सकते हैं। यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। बीज बुआई की बात करें किसान भाई तो यदि आप लोग 15 जनवरी से पहले तोरी की बुआई करना चाहते हैं तो पहले कोकोपीट या पोटरी की सहायता से नर्सरी तैयार कर लें। उसके बाद खेत की अच्छी तरीके से तैयारी कर पौधे से पौधे की दूरी जो है 8 से 10 इंच और लाइन से लाइन की दूरी जो है 6 से 7 फीट पर कर सकते हैं। किसान भाई ये थी जनवरी माह में लगाई जाने वाली कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण सब्जी वर्गीय फसलें जिन्हें यदि आप लोग जनवरी महीने में बुआई करते हैं तो आने वाले समय में आप लोगों को इन अगेती सब्जी वर्गीय फसलों से अच्छा खासा उत्पादन के साथ साथ ज़बरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। किसान भाई वीडियो में दी गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अन्य किसान भाइयों के हित में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अवश्य लाइक कर दें
ताकि आप लोगों को ऐसे ही खेती बाड़ी से संबंधित बेहतरीन वीडियो समय समय पे मिलती रहे। किसान भाई, आज की वीडियो में बस यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय